जुगनू की माँ गुलाब ने उसकी पढ़ाई के लिए अपने सोने की अंगूठी बेच दी। उसके बाद बेटी की शादी हुई तो गुलाब ने सोने के कंगन बेच दिए और छोटे बेटे की बीमारी के लिए भी गुलाब ने अपना कीमती हार बेच दिया। यहाँ तक कि गुलाब के सारे ही गहने बिक गए और उसके पास कुछ ना बचा। उसने अपनी औलाद के लिए सब कुछ बेच डाला। जुगनू पढ़ाई में बहुत होशियार था और मास्टर्स की पढ़ाई के लिए वह देश से बाहर चला गया। जुगनू के भाई को क्रिकेट खेलने का जुनून था। वह क्रिकेट की दुनिया में आगे आना चाहता था, जिसकी वजह से उसको अपने पिता से भी काफ़ी मार पड़ी थी, लेकिन उसका जुनून कम ना हुआ। छोटा भाई भी माँ से अलग रहने लगा। फिर एक दिन जुगनू की बहन के लिए एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का रिश्ता आया और वह अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। जब भी कोई उनके दरवाजे पर आता तो वह समझती कि उसके बच्चे उससे मिलने आए हैं और लाठी के सहारे तेज़ तेज़ कदम उठाती हुई दरवाजे तक पहुंच जाती, लेकिन वह मायूस रह जाती। 15 साल तक जब माँ से मिलने कोई बेटा या बेटी नहीं आया तो वह जुगनू की माँ ने एक दिन ठाकुर रुद्र प्रताप अपने लश्कर के साथ जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। तभी वह एक गांव से होता हुआ गुजरा तो उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। रुद्र प्रताप उसको देखता ही रह गया, क्योंकि वह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता देखता ही रह जाता। लेकिन क्योंकि वह बहुत ऊंचे ख़ानदान से था, इसीलिए वह वहाँ रुक नहीं सकता था। ठाकुर रुद्र प्रताप ने अपना सफ़र जारी रखा, लेकिन वह उस लड़की को भूल नहीं पाया। रुद्र प्रताप ने अपने दोस्तों से मिलकर उस लड़की का पता निकाला तो पता चला उस लड़की का नाम गुलाब है और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। रुद्र प्रताप ने जब अपने पिता से अपनी इच्छा बताई कि फला गांव की एक लड़की उसको पसंद आ गई है और वह शादी करना चाहता है, क्योंकि रुद्र प्रताप की माँ इस दुनिया से गुजर चुकी थी, इसीलिए उसने यह बात अपने पिता से कही। पिता को जब इस बात का पता चला कि वह लड़की किस ख़ानदान से है, तब उसने रुद्र प्रताप से अकेले में बात की और कहा कि बेटा, हम ख़ानदानी लोग हैं, जबकि पता करने पर पता चला है कि वह तो एक कुम्हार की बेटी है। उसका बाप मिट्टी के बर्तन बेचता है, और तुम खुद बताओ, अगर एक कुम्हार की बेटी हमारे घर की बहू बनेगी तो इस ज़माने में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लेकिन उन सारी बातों के बाद भी रुद्र प्रताप अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बेटे की ज़िद के सामने पिता को घुटने टेकने पड़े और वह अपने बेटे की बारात लेकर साथ वाले गांव पहुंच गया। बहू विदा होकर जब रुद्र प्रताप के घर आई तो रुद्र प्रताप की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उसने लड़की को देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। जब उसे सच्चाई का पता चला, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी वह गुलाब नहीं बल्कि कोई और थी, रुद्र प्रताप का मुंह खुला का खुला रह गया और उसने लड़की से पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने जवाब दिया कि मेरा नाम गुलाब है। रुद्र प्रताप चिल्लाने लगा, कहने लगा, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने जिस लड़की को देखा था वह तुम नहीं हो। उस लड़की ने जवाब दिया, इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता कि आपने किसको देखा था, लेकिन मुझे ये ज़रूर बताया गया कि एक अमीर घर के लड़के ने तुझे पसंद किया है और हम तुम्हारी उसके साथ शादी करने वाले हैं। रुद्र प्रताप गुस्से में था, मगर इससे भी ज़्यादा गुस्सा उसे जब आया जब उसे यह पता चला कि उस लड़की की एक टांग छोटी और एक बड़ी है और वह लंगड़ा कर चलती है। उसने घर में तोड़ फोड़ मचा दी और घर के सारे बर्तन तोड़ने लगा। चीखता हुआ अपने पिता के पास आया और कहा, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। जिस लड़की को मैंने देखा था वो ये नहीं, बल्कि ये तो एक लंगड़ी लड़की के साथ मेरी शादी कर दी गई। रुद्र प्रताप के बाप ने जब यह सुना तो गुस्से में पागल होने लगा। साथ ही यह भी डर था कि अगर ये बात उसके रिश्तेदारों तक पहुंच गई तो उसकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। उसने अपने बेटे से कहा कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुम्हार ने हमारे साथ धोखा किया है तो उनको इस धोखे की सज़ा ज़रूर मिलेगी। रुद्र प्रताप का पिता अपने आदमियों को अपने साथ ले गया और गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव में पहुंचा तो पता चला कि वह कुम्हार गांव छोड़कर चला गया, साथ में अपनी पत्नी और बेटी को भी ले गया। ठाकुर ने उस गांव को अपनी गिरफ्त में ले लिया और सारे गांव को घेर लिया। सारे गांव वालों को परेशान करने लगा, जिस पर उस गांव के कुछ लोग आगे बढ़े और ठाकुर से बोले कि ठाकुर साहब, इस मामले में हमारा कोई कसूर नहीं। आप एक कुम्हार के धोखे की सज़ा सारे गांव वालों को कैसे दे सकते हैं? जिस पर ठाकुर ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे गांव को मैं आग ना लगाऊं तो मुझे उस कुम्हार का पता बता दो। सारे गांव वाले यही कह रहे थे कि ठाकुर साहब, वह रात के अंधेरे में ये घर छोड़कर चला गया और हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं वह कहाँ गया। बस हमें ये ज़रूर पता है कि
कि वह अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान था। उसकी बेटी गुलाब अपाहिज थी। बचपन से ही उसकी एक टांग छोटी थी और उसके पिता को ये परेशानी थी कि उसकी बेटी सारी ज़िंदगी घर में बैठी ना रह जाए। शायद इन्हीं हालात को देखते हुए कुम्हार ने आपसे धोखा किया। आपके बेटे ने जिस लड़की को पसंद किया था वह गुलाब की छोटी बहन थी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि गांव के किसी भी आदमी को ये नहीं पता कि कुम्हार अपने परिवार को लेकर आखिर चला कहाँ गया। हमें तो ये भी नहीं पता कि कुम्हार के रिश्तेदार रहते कहाँ पर हैं या फिर उसके रिश्तेदार हैं भी या नहीं। ठाकुर ने अपने सारे नौकरों को कहा कि इस गांव पर कड़ी नज़र रखो, किसी को भी गांव से बाहर जाने ना दिया जाए जब तक हमें कुम्हार के बारे में पता नहीं चल जाता। इसके बाद ठाकुर अपनी हवेली लौट आया। रुद्र प्रताप बेताबी से अपने पिता का इंतज़ार कर रहा था। वह अपने पिता से बोला, अब इस लड़की का क्या करना है, क्योंकि मैं तो इसे अपने घर में नहीं रख सकता। ठाकुर के पिता ने कहा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम इस लड़की को तलाक दो, मैं किसी नौकर से इसकी शादी करवा दूंगा। रुद्र प्रताप ने फ़ौरन ही उस लड़की को तलाक दे दी और फिर दूसरे ही दिन हवेली के एक नौकर जिसका नाम रामानंद था और लोग उसे रामू कहते थे, उससे गुलाब की शादी कर दी गई। बेचारी गुलाब ने भी क्या किस्मत पाई। ना रुद्र प्रताप से शादी उसकी मर्ज़ी से हुई, ना ही उसे नौकर से शादी करनी थी। वह तो अपने पिता का सहारा बनने की कोशिश कर रही थी। उसकी छोटी बहन कोई काम भी नहीं करती थी, जबकि गुलाब अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनवाती थी, सारा दिन मेहनत करती, बेचारी ये समझते हुए कि कहीं उसके माँ बाप यह न सोचे कि हमारी बेटी हम पर बोझ है। वह इस बात को जानती थी कि उसके माता पिता उसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं, हर हाल में उसकी शादी करना चाहते हैं, लेकिन उसका कहीं भी रिश्ता नहीं हो सकता। गुलाब को अब अपने पिता से नफरत हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी माँ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये उसके पिता ही थे जो हर हाल में उसकी शादी करना चाहता था। जब शादी नहीं हो पाई तो धोखे का सहारा लिया गया। ये भी न सोचा कि उसकी बेटी की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। जहाँ उसे अपनी बेटी का घर बसाना था वहीं बर्बाद करके चला गया। रामू गुलाब से शादी के लिए अपने मालिक को इनकार न कर सका, लेकिन वह दिल ही दिल में इस बात पर बहुत गुस्सा था कि अचानक एक लंगड़ी लड़की उसके पल्ले बांध दी गई। इसीलिए वह गुलाब से सख्त नफरत करता था। अक्सर गुलाब को अपने जुल्म का निशाना बनाता और साथ साथ ये भी कहता कि अगर ठाकुर को बताने की कोशिश की तो ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। बेचारी गुलाब हाथ जोड़कर उसकी मिन्नत करती कि मेरे साथ इस तरह जुल्म ना किया करो, लेकिन रामू पर किसी भी तरह का कोई असर नहीं होता। 1 साल बाद उनके घर में एक बेटी की पैदाइश हुई और गुलाब यही समझ रही थी कि बेटी की खुशी में अब रामू उस पर मारपीट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। रामू ने बेटे का नाम जुगनू रखा। जब जुगनू थोड़ा सा बड़ा हुआ तो पढ़ाई में बहुत होशियार था। इतना होशियार था कि ठाकुरों की औलाद से भी ज़्यादा होशियार साबित हुआ। जब रुद्र प्रताप का पिता टीचर से पूछता तो टीचर यही कहते कि हमारे स्कूल में रामू के बच्चे से ज़्यादा होशियार लड़का और कोई नहीं, जिस पर ठाकुरों को बहुत ज़्यादा जलन होती। वह किसी हाल ये बात सहन नहीं कर सकता था कि उसके नौकरों की औलाद पढ़ लिख जाए और उनकी औलाद से आगे चली जाए। 10वीं क्लास में जब जुगनू ने पूरे ज़िले में पहली पोजीशन हासिल की तो ठाकुर रुद्र प्रताप ने एक दिन रामू से कहा कि तुम्हारा बेटा जुगनू अब 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा, ये मेरा हुक्म है। जब ये बात किसी तरह गुलाब को पता चली तो उसे ये बात सहन ना हुई। उसने बड़ी दर्द भरी ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन वह ये नहीं चाहती थी कि अब उसकी औलाद भी ठाकुरों की गुलामी करे और सारी ज़िंदगी इस देहात में रहे। रामू ने दूसरे दिन ही जुगनू से कहा कि तुम्हारी पढ़ाई अब समझो पूरी हो चुकी है, अब तुम मेरे साथ हवेली जाया करो ताकि वहाँ कुछ काम सीख सको। लेकिन जुगनू ने उसे अपनी इच्छा बताई कि वह पढ़ाई करना चाहता है, बल्कि ये भी बताया कि मैं शहर के कॉलेज में अपना एडमिशन भी करवा लिया है। यह बात रामू को काफ़ी बुरी लगी। उसने अपने बेटे को बहुत मारा और कहा कि तुमने एडमिशन तो करवाया है, लेकिन तुम कॉलेज जाओगे कैसे, क्योंकि मैं तुम्हें किसी हाल शहर नहीं जाने दूंगा, तुम इधर ही मेरे पास रहोगे। जुगनू अपनी माँ के सामने बहुत रोया तो गुलाब ने उससे कहा कि बेटा मुझे बताओ, क्या तुम पढ़ाई की खातिर, अपने आने वाली ज़िंदगी की खातिर घर से दूर रह सकते हो? जिस पर जुगनू ने यही कहा कि मैं रह सकता हूँ, लेकिन आपकी फ़िक्र मुझे हर समय सताती रहेगी, क्योंकि आप मेरी माँ हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गुलाब ने अपनी सोने की अंगूठी अपने बेटे को दी और कहा, बेटा इस माँ की दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मुझे पता है कि तुम्हारे पिता किसी हाल भी तुम्हें आगे पढ़ने नहीं देंगे, और वैसे भी ये ठाकुर लोग कहाँ चाहते हैं कि तुम आगे बढ़ो।
ये तो हमें अपने पैर की जूती ही बनाकर रखना चाहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम अच्छी तरह से पढ़ाई कर सको तो फिर मेरा कहना मानो, ये अंगूठी लो और चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। शहर में एक प्रोफेसर साहब ने जुगनू को के बहुत अच्छे नंबर देखकर और उसकी कहानी सुनने के बाद उसे पूरी तरह मदद की और कहा कि तुम्हें मेरे घर में रहने की जगह मिल जाएगी, बस किसी तरह तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। जुगनू ने अपना कुछ सामान पैक किया और घर से निकल गया। वह आधी रात को घर से चला गया था, जबकि माँ अपने बेटे को गले से लगाकर रो रही थी। वह जानती थी कि शायद अब उसका बेटा इस घर में दोबारा नहीं आ सकेगा। अपने पिता के होते हुए तो शायद जुगनू इस घर में नहीं आ सकता था। बेटे के चले जाने के बाद जब सुबह हुई तो रामू ने अपनी पत्नी से पूछा कि जुगनू कहाँ है। शुरू में तो गुलाब ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसने अपनी पत्नी पर गुस्सा किया तब उसने बताया कि मेरा बेटा घर छोड़कर जा चुका है, क्योंकि आपने उसे नौकर बनाने की ठान ही ली थी और पढ़ाई पर बंदिश लगा दी थी, जबकि मेरा बेटा आगे पढ़ना चाहता था। ये सुनते ही रामू ने अपनी पत्नी को बहुत मारा, इतना मारा कि बेचारी बेहोश हो गई। और दुख तो इस बात का कि पत्नी के बेहोश होने के बाद वह घर से चला गया और बेचारी को पानी तक ना पिलाया। वह धूप में पड़ी रही। पड़ोसियों की किसी औरत ने देखा कि गुलाब बेचारी बेहोश धूप में पड़ी है, तो उसने जाकर गुलाब को पानी पिलाया और छाँव में लिटाया। पड़ोसन रो रही थी और गुलाब से यही कह रही थी कि ऐसे जालिम इंसान को छोड़कर तुम चली क्यों नहीं जाती। जिस पर गुलाब ने रोकर कहा, आप मुझे बताओ कि मैं कहाँ जाऊँ। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए, खासकर मेरे पिता ने मुझ पर जो जुल्म किया। अपने पिता को तो मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती। अगर मैं उन पर इतना ही बोझ थी तो मुझे खुद मार डालते, लेकिन मुझे जालिमों के हवाले तो न करते। उधर जुगनू प्रोफेसर के घर रहने लगा। प्रोफेसर साहब की 2 बेटियां थीं, जबकि उसका कोई बेटा नहीं था। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से और अच्छी आदत होने की वजह से प्रोफेसर ने उसे बेटा बना लिया। उसकी पढ़ाई के सारे खर्च खुद उठाए और जब जुगनू बड़ा हुआ तो प्रोफेसर ने अपनी बेटी की शादी जुगनू से कर दी। जुगनू की ज़िंदगी संवर चुकी थी, लेकिन उसे बार बार अपनी माँ की याद आ रही थी। वह अपनी माँ से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन रामू के होते हुए ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि ठाकुरों ने जुगनू पर चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज किया हुआ था। उन्होंने चोरी का झूठा मुकदमा जुगनू के खिलाफ किया था कि रात के अंधेरे में हमारे घर से कीमती गहने और नकदी लेकर वह भाग गया, और पुलिस ने वादा किया था कि जब भी जुगनू वापस गाँव आएगा तो उसे फ़ौरन गिरफ्तार कर लेंगे। जुगनू के बाद रामू का एक बेटा और एक बेटी और थे। जुगनू के भाई को पढ़ने का शौक़ नहीं था, लेकिन वह खेलों में बहुत दिलचस्पी लेता था। एक कामयाब क्रिकेटर बनना उसका सपना था, जबकि जुगनू की बहन आलिया जुगनू की तरह पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। गुलाब अपने बेटे से जुदा थी, लेकिन फिर भी तसल्ली से थी कि मेरे बेटे की ज़िंदगी संवर गई। अगर वह इस गांव में होता तो शायद ऐसी ज़िंदगी ना गुजार पाता, हमेशा जाहिल रहता और ठाकुरों की गुलामी करता। और यह बात गुलाब सहन नहीं कर सकती थी। अपने गहने बेच कर के उसने अपने छोटे बेटे की इच्छा पूरी की और शहर की एक एकेडमी में उसे एडमिशन दिलवाया, जहां पर उसने अपनी स्किल को निखारा और कामयाब क्रिकेटर बन गया। इससे पहले जुगनू का छोटा भाई बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था, जिस पर गुलाब ने उसके इलाज पर अपने जेवर भी बेच दिए थे। यह वह जेवर थे जो उसकी माँ ने गुलाब को खुफिया तौर पर दिए थे, ताकि अगर उसकी बेटी पर कोई मुश्किल समय आए तो ये गहने उसके काम आ सके। लेकिन गुलाब सारे गहने अपनी औलाद पर लुटा रही थी। उसकी बेटी आलिया क्योंकि पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उसके लिए भी एक अच्छे और ऊंचे ख़ानदान से रिश्ता आया। ठाकुरों ने इस रिश्ते का भी विरोध किया, क्योंकि वह सोचते थे कि नौकर की बेटी का रिश्ता हमारे जैसे ऊंचे ख़ानदान में कैसे हो सकता है, वह हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं। लेकिन वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और आलिया को बहुत पसंद करता था, इसीलिए ठाकुरों का जोर चल नहीं पाया और यूं गुलाब की बेटी की शादी हो गई और गुलाब सारी चिंताओं से आज़ाद हो गई। उसके 2 बेटे और एक बेटी अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे। उसकी बेटी अपने पति के साथ अमेरिका चली गई और जाने के बाद वह अपनी ज़िंदगी में इतना आगे निकल गई कि फिर कभी पलटकर माँ की तरफ देखा ही नहीं। गुलाब अपने तीनों बच्चों को बहुत ज़्यादा याद करती थी। जुगनू की तो मजबूरी थी, लेकिन छोटा बेटा और कम से कम बेटी तो अपनी माँ की खैर खबर ले सकते थे। ये वही माँ थी जिसे अपना सब कुछ अपनी औलाद के लिए लुटा दिया था। अगर गुलाब का बस ना चला होता तो आज उसकी बेटी पढ़ी लिखी ना होती और ना ही ऊंचे ख़ानदान की बहू होती।
लेकिन उस बेटी ने माँ का हाल चाल जानने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि गुलाब को इस बात का बहुत दुख होता था, लेकिन वह एक माँ थी और सिर्फ अपने बच्चों की खुशियाँ चाहती थी। रामू तो चला जाता था। दिन भर बूढ़ी गुलाब घर में अकेली रहती थी। अगर दरवाज़ा कभी हवा के झोंके से ज़रा हिलता या कोई बाहर से दरवाजे पर दस्तक देता, तो वह जल्दी से अपनी लाठी लेकर धीरे धीरे कदमों से दरवाजे तक पहुंच जाती थी कि शायद उसकी कोई सी औलाद उससे मिलने आई हो। और जब दरवाजे पर कोई ना होता तो वह मायूस होकर लौट आती थी। ये गुलाब की कुर्बानियों का सिला था। अब गुलाब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी थी और रामू भी कमज़ोर हो गया था। लेकिन उम्र के इस हिस्से में भी रामू गुलाब को रोज़ मारता। एक दिन रामू को बहुत ज़्यादा बुखार हुआ। इतना बुखार था कि वह 1 घंटे तक बेहोश रहा। उसकी पत्नी गुलाब सारी रात उसकी सेवा करती रही। जब भी रामू को होश आता तो वह देखता कि उसकी पत्नी उसके सिरहाने खड़ी है। वह जानता था कि उसकी पत्नी सारी रात सो नहीं पाई। सुबह हुई तो रामू की तबीयत काफ़ी बेहतर हुई, तो रामू रोकर अपनी पत्नी से माफ़िया मांगने लगा। गुलाब ने उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया, लेकिन फिर भी रामू माफ़ी मांगता रहा, क्योंकि आज उसे एहसास हो चुका था कि उसने अपनी पत्नी पर इतने जुल्म किए। उसके बाद भी उसकी पत्नी उसकी सेवा में लगी रही और उसे अकेला नहीं छोड़ा। अब रामू को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने गुलाब से अपने बेटे के बारे में पता किया, लेकिन गुलाब को नहीं पता था कि उसके दोनों बेटे अब इस समय कहाँ हैं। रामू खुद अपने बेटों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा और पड़ोस के एक लड़के से गुलाब को उस प्रोफेसर का नंबर मिला जिसे जुगनू का एडमिशन कराया था। रामू उसे प्रोफेसर के पास पहुंचा, तब जाकर पता चला कि प्रोफेसर तो इस दुनिया से जा चुका है, लेकिन जुगनू अब यहाँ नहीं रहता। और इस तरह आसपास के लोगों से जुगनू के बारे में काफ़ी जानकारी मिल चुकी थी और इस तरह उसने जुगनू से कांटेक्ट किया, लेकिन जुगनू अब देश से बाहर जा चुका था। जब उसने फ़ोन पर अपने पिता की आवाज़ सुनी, पहले तो वह पहचान ही नहीं पाया। फिर जब रामू ने उसे अपना परिचय दिया, सारी बात बताई, तो जुगनू रो पड़ा। गुलाब अपने बच्चों के साथ साथ अपने पति का भी इंतज़ार कर रही थी कि जब रामू लौटकर अपने गांव अपने घर पहुंचा, तो गुलाब बड़ी हसरतों से अपने पति की तरफ देख रही थी। तो रामू ने गुलाब को बताया कि उसका बेटा तो देश से बाहर जा चुका है और वहाँ पर बहुत खुश है। यह सुनकर गुलाब को खुशी तो हुई, लेकिन दुख इस बात का था कि शायद वह एक बार भी अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। खैर, उसने अपने हालात पर सब्र कर लिया कि चलो बेटे का पता तो चला। गुलाब के लिए यही काफ़ी था कि उसका बेटा कुशल मंगल से है। कुछ दिनों के बाद गुलाब की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। अब वह काफ़ी बूढ़ी भी हो चुकी थी। घर का काम करना भी बहुत मुश्किल लगता था। सुबह सुबह किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। धीरे धीरे चलती हुई गुलाब दरवाजे तक पहुंची और दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने एक लड़का खड़ा है, बिल्कुल उसके बेटे की शक्ल जैसा। वह उसे धुंधली आंखों से पहचानने की कोशिश कर रही थी कि तभी जुगनू माँ कहकर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। तो गुलाब समझ पाई कि उसका अपना बेटा जुगनू ही है। गुलाब ने जल्दी से उसे अपने सीने से लगाया और दोनों माँ बेटे गले मिलकर खूब देर रोते रहे। रामू भी दूर से खड़ा आंसू बहा रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। रामू की ये गलती की वजह से उसकी औलाद उससे और उसकी माँ से इतने सालों तक बिछड़ी रही। और फिर जुगनू ने एक वकील की मदद से अपने ऊपर चल रहे झूठे मुकदमे को भी निपटाया, जिससे वह जल्दी ही बरी हो गया। उसके बाद जुगनू ने अपने छोटे भाई को ढूंढने की कोशिश की, जो घर छोड़कर जा चुका था और क्रिकेट की दुनिया में मगन था। जल्दी ही छोटा भाई भी घर पर आ गया और माँ ने अपने दोनों बच्चों को सीने से लगा लिया। रामू भी काफ़ी बड़ा हो चुका था, काफ़ी बूढ़ा हो चुका था, लेकिन अब तक हवेली में नौकरी करता था। जुगनू ने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वह ठाकुरों की गुलामी छोड़ दे, लेकिन रामू को डर था कि कहीं ठाकुर उसकी नौकरी छोड़ने पर उसके बेटों से दुश्मनी ना निकालें। इसीलिए जुगनू ने अपने पिता को समझाकर अपने घर को बेच दिया और हमेशा के लिए अपने माता पिता को लेकर दूसरे शहर जाकर बस गया। गुलाब की दी हुई कुर्बानियाँ आखिरकार रंग ले ही आई थी। उसके बेटे अपनी माँ को बहुत ख्याल रखते थे।